ये एपी की पहली क्लास है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक से करवाऊंगा, आपको प्रॉपर कंसेप्ट दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल बेसिक से। अर्थमेटिक प्रोजेक्शंस। अर्थमेटिक प्रोजेक्शंस क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोजेक्शंस इज सक्सेशन ऑफ द टर्म्स formed and arranged according to the some rule and definite law is called projections। ठीक है, एक सक्सेशन ऑफ द टर्म्स मींस जैसे कोई भी सीरीज होगी 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है, ये अरेंज है किसमें? कुछ अकॉर्डिंग टू दी सम रूल और डेफिनेट लॉ। इसमें कुछ लॉ लग रहे हैं, कुछ रूल हैं जिसके कारण ये अरेंज है। इसको, इस सीरीज को हम कह सकते हैं प्रोजेक्शंस। आइए और इसके बारे में जानते हैं। An arithmetic projections is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Expect the first term. The first number is called the common difference of the AP. It can be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका मतलब कि कोई सा भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इन ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। मतलब जैसे एक से हम दो में गए तो इसमें हमने एक टर्म ऐड की +1। ठीक है, इसी तरह 2 से 3 +1, 3 से 4 +1। इसमें जो हम एक नंबर ऐड करी जा रही है ये फिक्स होगा, और ये एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, मतलब एक टर्म को छोड़कर पहली वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी वाले में ऐड होते जाएंगे, और इस फिक्स नंबर को कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे 1 2 3, अब इसमें से डिफरेंस कितना? एक। 2 में 3 में डिफरेंस कितना? एक। 3 और 4 में डिफरेंस कितना है? एक। ये इस को कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। दिस डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो डिफरेंस आया था ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप ये लेसन अच्छे से सुन रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द A1 A2 A3 A4 अप टू so on an plus 1 is an AP with the common difference D if and only if an minus one is equal to an plus 1 minus an is equal to D। अब ये बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कॉमन डिफरेंस निकालने का। क्या? कॉमन डिफरेंस निकालने का। मान लीजिए यहाँ पर n जो टर्म है कोई सी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो n को मैं यहाँ पर 2 भर के देखता हूँ, जैसे A2 माइनस A3 A2 माइनस, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? A1। तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा? D। मतलब ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी टर्म जिसमें 3 रख देता हूँ, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 2। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई सी भी सीरीज हो उसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लेसन समझ में आ रहा है। और इसी तरह ये दूसरा फॉर्मूला है, जैसे an प्लस 1 माइनस A1 उसी तरह है। जैसे हम यहाँ पर n को 4 रखते हैं तो n यहाँ 4 रखने पर a आ जाएगा A5 माइनस A4। क्या ये वही सीरीज नहीं बन गई? A5 माइनस A4। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंस आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लेसन समझ में आ रहा है। जनरल टर्म विद द nth टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई पे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी। एन ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरह से, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ए क्या? ए होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, एन जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और ये जो डी है ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरह देखने को मिलेगा कि आपको एन पूछेगा। ठीक है, आपको ए दे रखा होगा, एन दे रखा होगा, डी तो हम डी भी दे रखा होगा। अगर सीरीज दे रखी होगी तो हम डी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको एन दे रखा होगा, ए भी दे रखा होगा, डी भी दे रखा होगा, तो हमसे एन पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी। अब हम एपी की टर्म्स की सम निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे। ठीक है, जैसे Sn, इसका फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, यहाँ पर l है, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला होता है Sn का। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म दिखा है और Sn पूछा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, अब ये Sn वाला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां लगेगा, ये वाला कहां लगेगा, मैंने आपको ये सब बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड बेस्ड, ये सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। ठीक है, अब चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ एन एपी, इफ डी इज इक्वल टू -4 एन इज इक्वल टू 7 एन इज इक्वल टू 4 देन फाइंड ए। ठीक है, वी नो एन प्लस ए प्लस एन माइनस, ये मैं अभी अभी फॉर्मूला करवा के हटा हूं। ये फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिएगा प्लीज, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ये फॉर्मूला खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू गिवन कैन वी गेट। अब हमको एन दे रखा है कितना? 4 है, 4 रख देना है। ये हमसे पूछा है। ठीक है, एन हमको दिया हुआ है 7, 7 माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू -4। नाउ सॉल्व दिस ब्रैकेट 7 minus 1 is equal to 6 multiply -4 is equal to the -24। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, फाइंड द
25th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अब हमें 25th टर्म पूछी है, ठीक है। और हमें सीरीज दे रखी है कौन सी, -5 टू 0 5/2। हम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हियर ए इज इक्वल टू -5 में पता है, डी कैसे निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहां से डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करता है एपी की सीरीज में, पहले डी निकालना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डी कैसे निकालें, तो डी याद रख लीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ मैंने सेकंड टर्म लिखा -5/2 और माइनस करके हमने लिखा फर्स्ट टर्म यहाँ पर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -5/2 + 5 करने से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, -10 + 10 -5 इज इक्वल टू /2, ठीक है। 5/2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम ए एन का फॉर्मुला लगाएंगे, जैसे ए एन प्लस ए प्लस n-1d। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमको n दे रखा है, ये n टर्म ही करिए कि देखो यहाँ मैंने n दे रखा है, n क्या है 25 है, n क्या है 25 है। अब हम ये कितना दे रखा है -5, n हमको देख रहा है 25, तो हम लिख देंगे -1 और d हम यहाँ से ले लेंगे 5/2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -5 और ये 2 से कैंसिल कर देंगे 12 पे, 12 5 60, ठीक है। 60 + -5 इज इक्वल टू -54। इसी तरह हम देखेंगे कि जो 25th टर्म होगा वो 55 होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इन एन if a is equal to -1, an is equal to 20 and sn is equal to 39, then find n। अब हमें sn दे रखा है, a भी दे रखा है, an भी दे रखा है और हमें n पूछा है। मैंने कहा था ना बच्चों, हम धीरे धीरे बेसिक टू हाई लेवल पहुंचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि सीबीएसई बहुत टफ इतने क्वेश्चन भी नहीं डालता। मैं आपके ऐसे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा जिससे आपके पेपर में 100/100 आएंगे, ठीक है। अब देखिए ए एन हमको कितना दे रखा है 20, ठीक है। ए एन फॉर्मुला होगा ए प्लस n-1d। ए एन आ जाएगा 20, ए रखा हमने 1 n-1d, ठीक है। 20 ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, n-1d आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एस एन का फॉर्मुला, क्योंकि हमसे पूछा है n। अब यहाँ से हम n नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें एस एन दे रखा है। क्वेश्चन खुद ही कहता है कि मुझे देखो यहाँ एस एन दे रखा है, तो हम यहाँ जरूर ना जरूर हमसे क्वेश्चन कहेगा कि एस एन का फॉर्मुला लगाओ। तो एस एन का फॉर्मुला लगाएंगे, एस एन हमको दे रखा है 339, एस एन यहाँ पर सम है, ठीक है। n और हमें तो निकालना ही n, तो 2a प्लस n-1, ये हमको कितना दे रखा है 1, तो 2 × 1 और n-d हमने अभी निकाला है 19, और वो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ सॉल्व करने से आ जाएगा 19 20 21, ठीक है। अब देखो ये 39 है, अब यहाँ डिवाइड में है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके बेसिक्स रूल्स पता होंगे, ठीक है। अब देखिए हमने n निकालना, ये इसको काटापीटी करेंगे, ये जाएगा 3 पे 1 1 3 पे, और ये जाएगा 7 पे जाएगा 19 पे, 19 टू द 38, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p और 2p + 1 13 30p - 1 एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, देखिए सीबीएसई 2009 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। सिंस 2p + 1 13 2p - 1 आर इन एपी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एपी में है। अब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये तो डिफरेंस ही आ गया ना, कॉमन डिफरेंस बराबर है कॉमन डिफरेंस। हम कह सकते हैं क्या, जब ये एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। हमें तो पी निकालने को कहा है, तो हम कह सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको बराबर रख देंगे, ठीक है। अब हमको सेकंड टर्म कितना दे रखा है 13, और माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म 2p + 1, थर्ड टर्म हमको दे रखी है 2p - 3, ठीक है। सेकंड टर्म हमको दे रखी है -13, ठीक है। और अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये जो माइनस है ये अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 13 - 2p - 1, इस तरह ये आ जाएगा। और हम राइट हैंड साइड में देखेंगे 5p - 13 और -3 - 13, ठीक है। और 5p माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, 5p - 16। अब देखिए अब pp वाली टर्म अलग कर लीजिए और कांस्टेंट अलग कर लीजिए, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये 12 लिख देना, 13 - 1 12 -12 5p - 16। अभी -2 को मैं इधर ले जाऊंगा, 5 को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। -7 बन जाएगा, और ये जो 12 है मैं इसको इधर ले आऊंगा, ये बन जाएगा -28। अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो 7 है ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जाएगा 4 पे। तो हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। आप अब इसको p को इस इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा एपी सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। वैसे तो क्वेश्चन दे रखा होगा कि एपी सीरीज है, ठीक है, फिर भी हम पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ p है 4, तो यहाँ 4 रखने पे आ जाएगा 8 + 1 9 13, और यहाँ पर आ जाएगा 20 17। देखेंगे तो हम यहाँ पर 4 4 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। असल में कहने की बात यही थी कि हमें ना कॉमन डिफरेंस ही बता दो, पर इसने क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया हुआ है, इसने p की फॉर्म में पूछा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे क्वेश्चंस। बच्चों लाइक जरूर करना, पढ़ते रहो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मैं ऐसे वीडियो जरूर लाऊंगा। बहुत आपके 10th में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, सारे पढ़ते रहो, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, ख्याल रखना, पढ़ते रहना, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू।